नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर कर्मचारियों को सौगात दी और इस सौगात के दौरान उन्होंने कहा कि 14,80,000 कर्मचारियों को यह सौगात दी गई है। कितने? 14,80,000 को। इस सौगात से सबको खुशी है, सब खुश रहे हैं, ऐसा सबका मानना है। चूंकि सबकी इच्छा थी। क्या इस सौगात में अनुदेशक को शिक्षा मित्र के कुछ हाथ आएगा या नहीं आएगा? क्या दिवाली की सौगात उसके हिस्से में कहीं पर आएगी या नहीं आएगी? ये सवाल सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र जानना चाहते हैं। आज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र दुबे के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का स्वागत समारोह लखनऊ में किया गया। अमरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, बताएंगे कि मंत्री जी ने क्या कहा, मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया और इस स्वागत समारोह का पर्पज क्या था। क्या इस स्वागत समारोह के बाद दिवाली तक कोई खुशखबरी मिलेगी या नहीं? हर्ष जी हमें यह बता दो कि आपको क्या क्या दर्द है, वो हम आपसे बात न करें। आपको मानदेय पर दर्द है, आपको समर कैंप पर दर्द है, आपको बोनस पर दर्द है, फिर आप ये बताओ हमें दर्द किस पर नहीं है, उस पर हम आपसे बातचीत कर लें। या आपको हमारी केवल कमियां खोजकर हम पर सवाल उठाने का केवल दर्द है? कम से कम आप एक समझदारी का एक दिन तो परिचय दो। कल बात करने लगे हम कि लोग परेशान है ट्रांसफर से, कि ट्रांसफर पर मत बात करो, मानदेय वृद्धि पर करो। फिर कहा लोगों ने समर कैंप पर कि समर कैंप से क्या लेना देना है, चलो समर कैंप बंद कर दिया, मानदेय वृद्धि पर बात करने लगे। अरे दर्द काय पे है? ऐसा कोई है जो दर्द नहीं है अनुदेशक और शिक्षा मित्र को? कौन से पॉइंट पर दर्द नहीं है? उसका हर बदन का एक एक पोर पोर उसका दर्द से करा रहा है। फिर किस पे बात करें? खत्म कर दे बात। नहीं, मैं लगातार जब कुछ आता है तब मुझे कहना पड़ता है। एक दिन में मैं नहीं किसी कमेंट पर अब बोलता हूं। चलिए, सबको परेशानी है तो लोग कहना चाहते हैं, उनके मन में भरी है, लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन अभी एक सज्जन लिख रहे थे कि नौटंकी करने फिर आ गए तो उन्हें हमने हटा दिया मौके से ही। उनको इसी से दर्द है। आएंगे, सुनेंगे और फिर अपनी बात कहेंगे। तो मेरा यह मानना है कि अभी अमरेंद्र दुबे जी को बुलाऊंगा, नहीं तो उसी के लिए तो काम करते हैं सब चीज पर। क्या क्यों नहीं मिलता हिस्सा? इतना आपने 1,000 करोड़ रुपया बांट दिया, आज 1,022 करोड़ रुपया बांट दिया। क्या उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक सम्मिलित नहीं किया जा सकता? आप उसमें डेली वेजेस कर्मचारी को लगा रहे हो, कई अलग लोगों को लगा रहे हो, कहीं किसी को लगा रहे हो, तो क्या नहीं कर सकते हो? तो बहुत कुछ बातें हैं। आज मैं आ रहा था घर से तो एक कांग्रेस के नेताजी ने कहा कि जरा जाएं तो अपने हमारे घर चाय पीते हुए निकल जाएं। उन्हें 3 राज्यों का प्रभार दिया गया है तो उन्हें कुछ बात हमसे करनी थी, तो मैं निकलता हुआ चल पड़ा। शिक्षा मित्र अनुदेशकों से संबंधित कुछ उन्हें पूरी जानकारी कलेक्ट करनी थी। ऊपर से उन्हें निर्देश था कि सब जानकारी पूछिए, क्या है शिक्षा मित्र का, हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि वो यूपी को ज्यादा, यूपी की जिम्मेदारी मिली है तो वो जानना चाहते थे कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को लेकर क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मदद कर सकते हैं या क्या हो सकता है, ये सब चीजें बात। तो जब मैं वहां पहुंचा तो सामने प्राइमरी स्कूल था
मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मेरे एक मित्र आ गए थे, छोटे भाई, उनकी गाड़ी से मैं वहां पहुंचा था। वहां से भागता हुआ एक व्यक्ति आता है, मैं नहीं देख पाया। मैं बात करूंगा आपके गुलेरी पावर हाउस की, जो बात करूंगा मैं आपसे, आप मुझे फोन करना प्रोग्राम खत्म होने के बाद, फिर मैं देखता हूं। भागता हुआ आता है व्यक्ति और कहता है कि अरे मेरे भगवान आ गए। मैं नहीं समझ पाया, मैंने कहा कहां से कौन आ रहा है, क्यों, क्या हुआ। उस व्यक्ति का व्यवहार देखकर हम चौंक गए, चक्कर में पड़ गए। दिनेश जी नाम था उनका, शिक्षा मित्र थे वो उस प्राइमरी स्कूल में। मैंने उन्हें उठाया, गले लगाया, उनकी समस्या पूछी। वो पीछे पड़ गए, मेरे घर चलिए सर, मेरे घर चलिए। मैंने कहा मैं घर तो नहीं चलूंगा, मेरे भी कुछ काम है। और फिर उन्होंने गाड़ी स्कूल में खड़ी कराई। मैं उनसे, नेताजी से मिलके आया लगभग 1.5 घंटे। 1.5 घंटे बाद वो फिर मिले, तो उनकी आंखें डबडबा रही थी और उनकी आंखों में अगर हम थोड़ा और अंदर तक झांकते तो वो रो पड़ते। वो कह रहे थे सर बड़ी उम्मीद थी इस बार दीपावली पर। तो जब आप अंदर तक किसी व्यक्ति को नापते हैं, उसके अंदर झांकते हैं, तो आपको दिखता है कि हर झरोका खुला पड़ा है। इसके अंदर पीड़ा की इतनी गहनता है कि कहीं से भी छुओ वहीं वहीं दर्द है, वहीं वहीं पीड़ा है। कुल मिला के जो मेरा मकसद था, मेरी बातचीत का दायरा था, वो इतना था कि व्यक्ति की मदद कैसे हो और व्यक्ति की मदद के लिए आप तत्परता कैसे दिखाएं, उसके लिए कैसे काम करें। बहुत चीजें हैं जो आपको दिखती तो हैं, मगर जैसी होती हैं वैसी समाहित नहीं होती। आज फिर एक बच्ची का वीडियो आया, मैंने डाला भी है सोशल मीडिया पर। अब बच्चे भी सहभागिता कर रहे हैं, बच्चे रोज आवाज उठा रहे हैं। बच्चे चाह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा का तनख्वाह बढ़ा दी जाए, हमारे मम्मी पापा का वेतन बढ़ा दिया जाए। अब बच्चे गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार का दिल नहीं पसीजेगा तो फिर क्या किया जाए। यही तो एक रास्ता होता है। मित्र है, मैं भी दीपावली में, योगी जी, श्री मोदी जी, मेरी मम्मी की सैलरी बढ़ा दो। मेरी मम्मी शिक्षा मित्र है, मैं भी दीपावली में दीप जलाना चाहती हूँ और नए नए कपड़े पहनना चाहती हूँ और सबको मिठाई खिलाना चाहती हूँ। प्लीज योगी जी, प्लीज मोदी जी, मेरी मम्मी की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। योगी जी, श्री मोदी जी, मेरी मम्मी की सैलरी। इस बच्ची की बात आप सुन रहे होंगे तो अंदर तक मन हिलेगा कि बच्ची आखिर कह क्या रही है, बच्ची आखिर गुहार लगा क्यों रही है। ये सभी चीजें बड़ी अनावश्यक लगती हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति का अपना एक तैयारी होती है, हर व्यक्ति का एक प्रोग्राम होता है। अमरेंद्र दुबे जी, अगर कहीं से कोई साथी बात सुन रहा हो तो जरा अमरेंद्र दुबे जी का नंबर लगाए, उनके नंबर नहीं लग पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं लगातार, अगर किसी साथी पर हो नंबर उनका तो उन्हें जरा बताए। बात हो गई थी मेरी, अभी बात नहीं हो पा रही है। मैं उन्हें कॉल लगा रहा हूं लगातार। नहीं, होना ही चाहिए, लेकिन सकारात्मकता का असर भी दिखना चाहिए। ये अच्छी बात रही कि आज एक संगठन ने मंत्री अनिल राजभर जी से बात की। हालांकि अनिल राजभर जी से लगातार जिस हिसाब से
अजय सिंह भी लगातार मिल रहे हैं, लगातार बात कर रहे थे, उनका बड़ा सपोर्ट है और उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि वो कुछ अच्छा करें, वो कुछ बढ़िया करें, और इसको लेकर उन्होंने बहुत प्रयास भी किया अनिल राजभर जी के साथ। अब देखना है भाई इसका असर क्या दिखता है, क्या इसका बेनिफिट मिलता है। हालांकि एक दूसरे के साथ जुड़ के ही, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के ही हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले तो कुछ करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई साथी मुझे सुन रहे हो और उनकी बात होती हो अमरेन जी से, तो जरा अमरेन जी से मेरी बात कराएं या फिर उन्हें बता दें, मैंने लिंक भेज रखा है उन्हें और वो मेरे साथ जुड़ जाएं। ये सब चीजें बड़ी सामान्य सी हैं और बड़ी गंभीर भी हैं। मैं अनिल राजभर जी का भी वीडियो आप लोगों तक लाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप देखें क्या कहा अनिल राजभर जी ने। आपने हालांकि 20 जगह सुन लिया होगा, लेकिन उसका पूरा तारतम्य समझिए, क्या कहना चाहते हैं वो और उसका मकसद क्या है। हर चीज का एक दायरा होता है और उस दायरे को अगर आप नहीं समझोगे तो फिर किसको समझोगे। आज हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति को एक शानदार पहल चाहिए। मैंने सुधा यादव जी, अभी तो मैंने किसी से कहा नहीं कि लाइक और शेयर करिए, आप हमें ज्ञान समझाने आ जाते हो। हमने आपसे कहा कि आप लाइक शेयर करो या किसी भी अपने दर्शक से कहा लाइक शेयर करिए? नहीं, अनिल राजभर जी से हमारी बात नहीं हुई है, बात होगी, प्रयास करूंगा कल बात करने का। आज वो थे प्रोग्राम में, पहले सबकी बात सुन ली जाए तभी तो उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाए। कम से कम आप लोग, अगर मैंने अनुरोध किया हो किसी से कि लाइक शेयर कमेंट करिए, लगातार अपनी बात लिखना, नहीं तो आप कहिए, आपको कौन रोकता है, जो कह रहे हैं उनसे कहिए। हमें तो आप लिख रही हो तो मैं तो आपसे पूछूंगा, फिर आप पूछोगी ट्रांसफर कब होगा, फिर आप पूछोगी कि वेतन कब बढ़ेगा, मानदेय कब बढ़ेगा, फिर आप हम ही पर हमलावर हो जाओगे। अरे मोबाइल नंबर रोज दिखाते हैं, रोज आप सबके पास मोबाइल नंबर है, किसी से भी पूछ लीजिए। अरुण जरा वो वीडियो दिखा दीजिए अनिल जी वाला। मेरा अपना आकलन है, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बढ़िया हो। एक सज्जन जी कह रहे थे तो खराब क्या करा दिया शिक्षा मित्रों के लिए। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, शिक्षा मित्रों के केस की सुनवाई हुई, उसका असर दिखा और अनुदेशकों का ऑर्डर रिजर्व हो गया। 3 काम हुए हैं कि नहीं अच्छे हुए हैं सितंबर में। मेरा नंबर सामने है, मैंने मौर्या जी, राजबली मौर्या जी, मैंने सामने डाल दिया है, मेरा नंबर है। आप, मैं सब चीज की प्रयास करने का प्रयास करता हूं कि आपसे बेहतरीन हम सामंजस्य बनाएं। देखिए, हाँ, तो मेरा अपना आकलन है कि अच्छा कुछ हो। जिन लोगों ने संघर्ष करते करते अपनी जान दी,
आप सबकी भलाई के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और उनकी कुर्बानियों का ही परिणाम है कि आज हम यहां पर खड़े हैं। और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपने बहुत संघर्ष किया है और हमारी सरकार उसको स्वीकार करती है और हद हो गई है। मैं वही बात आपके बीच में फिर दोहराना चाहता हूं जो बात आज से ठीक 6 महीना पहले हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा के दौरान की। अब वो समय बीत गया है, आपने बहुत संघर्ष किया है, अब सिर्फ और सिर्फ परिणाम आना बाकी है। और मैं समझता हूं कि उसकी शुरुआत भी हो गई, शुरुआत हो गई है, ठीक से हुई और आने वाले समय में बहुत जल्द आप सबकी भावनाएं सिरोधार होने जा रही है, आपका संघर्ष सार्थक होने जा रहा है, आपकी मेहनत चरितार्थ होने जा रही है और आप सब लोगों को आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार की एक मर्यादा होती है, कैबिनेट की भी एक मर्यादा होती है। हम लोग जब शपथ लेते हैं तो सरकार के कामकाज की गोपनीयता बनी रहे, इस बात की शपथ हम लोगों को कराई जाती है। तो उसकी एक मर्यादा है, बहुत कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आपकी मांग जायज है, यह सरकार स्वीकार करती है। आपका संघर्ष जायज था और है, इसको भी हमारी सरकार स्वीकार करती है। और बहुत हो गया, इस बात का हम पश्चाताप भी करते हैं। अब आगे हम सब लोग उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले हैं, हमारे परिवार के हम सब लोग एक दूसरे के परिवार के साथी, परिवार के सदस्य, हम सब लोग भाई बहन। ऐसे बेसहारा आपको नहीं छोड़ा जा सकता। और इसलिए समय कम है, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, अभी मुझे 2-3 मीटिंग करनी है और आज की ही बैठक की चर्चा श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से मुझे आज शाम को ही करनी है। मुद्दा शाम को 6 बजे मेरे विभाग की एक समीक्षा बैठक है श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के साथ। आप श्रम और सेवा योजना सुनते हैं, लेकिन मेरे पास एक और विभाग है, समन्वय विभाग, जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़े, हमारा अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर कैसे हो, उनकी लागत कैसे कम हो, देश और दुनिया की बाजारों के साथ हमारे किसानों की उपज को कैसे जोड़ा जाए, तकनीकी के साथ कैसे हमारे किसानों को जोड़ा जाए, इन तमाम विषयों पर हमारा समन्वय विभाग काम करता है। आज उसकी समीक्षा बैठक श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने 6 बजे शाम को बुलाई है, तो अच्छा अवसर भी है। इसी बहाने मैं आप सब लोगों की भी बात करूंगा, आपकी मीटिंग की भी बात करूंगा और मैं करता रहता हूं, अध्यक्ष जी जानते हैं। और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, मैं इतनी बात करता हूं। हमारी कोई भी ऐसी मुलाकात नहीं हुई होगी, आप जानते हैं हमेशा मुलाकात हुई, लेकिन 75% भेंट में मैं शिक्षा मित्र भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में मैं जरूर चर्चा करूं। तो आप सबको फिर उसके बाद हम लोगों को आज ही बिहार जाना है, वहां चुनाव है, आप सब लोग जानते हैं, पार्टी के आदेश होते हैं, संगठन के आदेश होते हैं, उसका पालन करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी। तो आज ही फिर मीटिंग के बाद हमें बिहार ही जाना है, अभी उससे पहले तमाम मीटिंगें लगी।
अमरेंद्र दुबे जी आ गए हैं, तो फिर हम मंत्री जी का पूरा स्पीच बाद में सुनवा देंगे। पहले अमरेंद्र दुबे जी से बात कर ली जाए, क्योंकि आज वो वहां मौके पर रहे। दुबे जी, आज की बैठक का क्या मकसद था और आज की बैठक में क्या खास खास बातें रही? मिश्रा जी, आपको नमस्कार। आवाज जा रही है मेरी? जी, आ रही है, आ रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि एक बार मैं और आपके चैनल पे जुड़ा था, लेकिन बहुत कम समय के लिए जुड़ पाया था, और आज पुनः जुड़ने का अवसर मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और इस चैनल को देख रहे सभी साथियों को प्रणाम है। मिश्रा जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ शिक्षा मित्रों का, या यूं कहें कि मुझे शिक्षा मित्र ही समझिए। पहले तो मिश्रा जी, मेरे बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा। कार्यक्रम के बारे में उसके बाद बताऊंगा, जी, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आप न मुझे जान पाए हैं। मैं तो आपको, चूंकि आप बड़े आदमी हैं, चैनल चला रहे हैं, तो मैं तो आपको आप ये बातें दुबे जी अच्छी नहीं लगती हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब इसी जगह, हम सब इसी जगह के प्राणी हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ये केवल बनारस जनपद मैं बनारस जनपद का रहने वाला हूं मिश्रा जी, और बहुत सामान्य सा शिक्षा मित्र हूं, और शिक्षा मित्रों के बीच ही उठता बैठता हूं। बनारस जनपद में कुल 8 ब्लॉक हैं, उसी में से शहर से सटा मेरी शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति हुई, और मैं अपने ब्लॉक का संस्थापक ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं। माने मैं पहला, शिक्षा मित्रों की उत्पत्ति के बाद से उस ब्लॉक का पहला ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं। तो ग्रास रूट पर शिक्षा मित्र क्या सोचता है और क्या चाहता है, और अपने नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधियों से कैसी आशा रखता है, उसका मुझे पूरी तरीके से भान है। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद संगठन में और हमारे ब्लॉकों के जिम्मेदार साथी आए, तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको जगह दिया और मैं ऊपर गया। जिले में जिले का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद से सितंबर 2011 से लेकर के और 2024 तक वाराणसी जनपद का जिलाध्यक्ष रहा, और प्रदेश में भी विभिन्न दायित्वों पर रहा। जितनी मेरी क्षमता थी उतना प्रदेश में भी काम करता रहा। प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन और संगठन मंत्री है, उपाध्यक्ष है, ये सारी चीजें देखता रहा, करता रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी थे, जो कुशीनगर के रहने वाले हैं, और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ा नाम था, एक ब्रांड था। पूरे प्रदेश में उस समय संख्या 1,72,000 की हुआ करती थी। पूरे प्रदेश में 1,72,000 में से एक भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं रहा होगा, या नहीं है, जो आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन को नहीं जानता था, और श्रद्धेय जितेंद्र शाही जी को नहीं जानता था। उनके काम करने का तरीका बड़ा अलग था। बड़े जुझारू, बहुत तेवर वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज भी हैं। एक स्थिति बनी, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था हुई कि एक दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में, अब वो स्थिति में नहीं रहे कि वो जो है इस व्यवस्था को देख ले। मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। उनकी मेमोरी बड़ी जबरदस्त है। लोगों को पहचानते हैं बड़ी तेजी से, चाहे कितनों पहले मिला हो। शिक्षा मित्र अगर किसी जनपद का है तो उसको देख करके बाई नेम बुलाते हैं कि नहीं आप फलाने हैं। तो वो सारी चीजें ठीक है। शारीरिक रूप से थोड़ी सी अक्षमता है कि दौड़ भाग करने की स्थिति में नहीं है। अब आप समझिए मिश्रा जी की जितेंद्र शाही जी ने, और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से इस बात को बताऊं,
संगठन में काम करने के नाते, चूंकि बनारस का जिला अध्यक्ष रहा, और आप जानते हैं इस बात को कि हाई कोर्ट से समायोजन जब निरस्त हुआ तब भी, और सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ तब भी, दोनों समय में संघर्ष और आंदोलन का केंद्र बनारस जनपद रहा। दो हजार पंद्रह में माननीय उच्च न्यायालय से जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ तब भी, और 2017 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ तब भी, दोनों समय में आंदोलन का, संघर्ष का और राजनीतिक रूप से इसका हल निकालने का केंद्र बनारस रहा। आपको मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को बता रहा हूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2015 में ही मिल चुका है, जो आज तमाम समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में और यूट्यूब चैनलों में जो यह चलता है कि बनारस में डीरेका के मैदान में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, वह उनसे कहवाने वाला व्यक्ति अमरिंदर दुबे है। मैं मिला था। प्रधानमंत्री से पूरे प्रदेश का कोई एक शिक्षा मित्र नेता यह बता दे कि हम जीवन में कभी प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, तो आप पूछ लीजिएगा। तो बातें वो नहीं है। और अप्रैल में जो है, जब शाही जी ने देखा कि हम यह काम नहीं कर पा रहे हैं और संगठन को किसी भाग दौड़ करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, तो 6 अप्रैल 2025 को उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी कि आप संगठन को देखिए। और ये होता है संगठन का लोकतंत्र। मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, मैं न प्रदेश महामंत्री था, न प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष था, ऐसे किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं था जिसका कि यह क्लेम बने कि वह प्रदेश अध्यक्ष हो जाए। अभी आप जो संगठन के चलाने का तरीका है, यह सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, यह बातें मैं आपको नहीं कह रहा हूं, इस चैनल पर इसलिए यह बातें बोल रहा हूं कि इसको आम शिक्षा मित्र सुनेगा, समझेगा और विचार करेगा। अभी तक जो संगठन का कल्चर है, अगर कोई प्रदेश अध्यक्षी छोड़ता है या उसके हटने के बाद किसी के बनने की गुंजाइश बनती है, तो या तो वह प्रदेश का संरक्षक होगा, वह प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, या जो प्रदेश का महामंत्री होगा वह प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। क्या कभी आपने सुना है कि 75 जनपद के जिला अध्यक्षों में से कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया? ऐसी कोई नजीर है आपके पास? 75 जनपद में 75 जिला अध्यक्ष हैं। किसी संगठन में आपने यह उदाहरण देखा है कि किसी 75 जनपद में किसी जिला अध्यक्ष, तेज तर्रार जिला अध्यक्ष को उठा करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? संगठन में लोकतंत्र का होना बहुत आवश्यक है, और जिसके अंदर क्षमता हो, जिसके अंदर काम करने की काबिलियत हो, जिसके पास काम करने का तरीका हो, उसको आगे, उसकी जिम्मेदारी है कि जो शीर्ष पर बैठा है उसको नीचे से उठा करके ऊपर ले जाए। मुझे यह बात कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि मेरे जानने में बहुत सारे ब्लॉक अध्यक्ष ऐसे हैं, बहुत सारे जिला अध्यक्ष ऐसे हैं कि जिनको अगर नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाए तो वर्तमान में काम करने वाले, प्रदेश स्तर पर काम करने वाले नेताओं से बहुत बेहतर साबित होंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं इस बात को ग्रुपों में देखता हूं कि कोई लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष है। कई ग्रुपों में तो आप भी जुड़े होंगे, देखते ही होंगे, जो लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष हो और वह कोई पोस्ट लिखता हो और वह किसी मंत्री, विधायक, सांसद से शिक्षा मित्रों के या उसकी पोस्टें ग्रुपों में आती है तो शिक्षा मित्र गाली देता है। अब ये उस संगठन के अध्यक्ष का काम है कि वो गालियों पर जवाब दे, उन्हें सुने
इसमें हम और शिक्षा मित्र क्या करेगा? शिक्षा मित्र कोई गालियां सुनने को राजी है तो शिक्षा मित्र गालियां दे रहा है। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको यही बता बात रहा मैं हूँ। आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बात समझिए, पहले मेरी बात हम मैं समझ समझिए। रहा हूँ आपकी बात। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको आप समझिए। मैं नहीं, आपकी बात समझ रहा हूँ, आप वो तो आप सब आप आप सार्वजनिक दिख रहा है। आपने हमको बुलाया है, तो पहले हमारी बात समझिए। मैंने मैं आपकी कहना बात क्या चाह रहा हूँ, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले एक आप उसको सुन मिनट लीजिए। 1 मिनट मेरी बात सुन लें, फिर आप खूब कहें। मेरा मकसद है कि आपसे सवाल करना और आपकी बात पूछना, आपकी बात को पूरा सुनना। अब कोई हाँ, प्रदेश अध्यक्ष को शिक्षा मित्र गालियां देता है, ये सब शिक्षा मित्र देख रहे हैं, सब ग्रुपों पे लिखी जाती है। ये बात हम सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ कि हम ये सुने किसी अध्यक्ष को गालियां दी जाती हैं। कोई आपके बारे में भी, सुन एक सेकंड, लीजिए, सुन आपके लीजिए, बारे में भी कोई कहेगा तो मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं गालियां सुनने के लिए नहीं यहाँ बैठा हूं। वो तो सुन उनका लीजिए। काम है, मैं वो जो गलत कहें, नहीं नहीं, वो ये गलत उनका कहेगा काम तो नहीं हो है, जाए। ये उनका काम नहीं है। कभी कभी आपने यह विचार किया कि ऐसी स्थिति क्यों है? वो मैंने 20 बार उनसे जवाब पूछा है कि लोग आपको गालियां लिखते हैं। मैंने 20 बार पूछा है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, न कह रहा हूं। मैं जो ग्राउंड लेवल पर जो चीजें हैं मैं उनको आपको बता रहा हूं। अगर 20 साल 25 साल से कोई प्रदेश अध्यक्ष है, वह अपने बच्चों का समय काट कौन है करके, उसका नाम तो बताओ। 25 साल से बहुत कौन है सारे हैं, प्रदेश अध्यक्ष? नहीं नहीं बहुत सारे नहीं हैं, नहीं, बहुत सारे, इधर नहीं बहुत नहीं, सारे, उनके नाम बहुत बताओ। सारे। नहीं, अगर उनके बारे में देखो, उन किसी के बारे में चर्चा करोगे तो मैं नाम पूछूंगा, और आप चर्चा नहीं करोगे तो मैं बात खत्म कर दूंगा। अगर मैं आप मैं किसी अध्यक्ष, मैं नहीं, मैं मुझे नाम भी तो बताओ उनके, दर्शक जाने तो ऐसे कौन से हैं जो 25 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं। दर्शक भी तो जाने, मुझे भी तो ये शिक्षा ज्ञान होना मित्रों चाहिए। में शिक्षा मित्रों में कितने अध्यक्ष हैं आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे क्यों नहीं पता है, लेकिन 25 साल से कौन है? 25 और 30 साल तो सर्विस नहीं कई लोगों की हुई है, अच्छा, बहुत से लोगों की नहीं हुई है। 8 से 10 साल से है। क्यों क्यों 25 साल से सर्विस नहीं हुई? 22 साल से तो मेरी ही हो गई, 23 साल से। नहीं, मैं मानदेय वृद्धि पर भी बात पूछूंगा, मैं कर रहा हूं। इतिहास और भूगोल की बातें सुन लिया करो पहले, फैन अभी मैं बात कर रहा हूं, बाद में बात करूंगा। मैं 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 जनरल बात ये, पहले आप सुन लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जनरल बात ये कह रहा हूं मिश्रा जी, कि अगर हम किसी संवर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके लिए हम अपने बच्चों का समय काट रहे हैं, अपनी पत्नी का समय काट रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का समय काट रहे हैं, और जो सामाजिक में हमारा व्यक्तिगत ताना बाना है उसका समय काट रहे हैं, और वह काट करके शिक्षा मित्रों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसके एवज में भाई एक नेतृत्वकर्ता को मिलता क्या है? वह समय लगाता है, श्रम लगाता है, पैसा लगाता है, और उसको पारितोषिक के रूप में क्या मिलता है? मान सम्मान। और शिक्षा मित्र उसको जो है आदर की भाव से देखते हैं कि ये हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, ये हमारे नेता हैं, यही तो उसको पारितोषिक मिलता है। अगर आम शिक्षा मित्रों से यह भी किसी को प्राप्त न हो तो क्या जरूरत है ऐसे नेतृत्वकर्ताओं की? किस मैं बात के लिए हम नेतृत्व कर रहे हैं? आप बात पूरी कर लो, फिर मैं आपसे सब सवाल करूं। पहले बात पूरी कर लो, फिर मुद्दे पे आया जाए कि भाई, आज क्या। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जिनके लिए काम करें उनसे हम प्रसिद्धि प्राप्त करें। हमारा तो वही पारितोषिक है ना। पूरा प्रदेश हमको जाने, शिक्षा मित्र हमको, हमारा नाम आदर से ले। अगर ऐसा नहीं हम कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि नैतिक रूप से हमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ गाली सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ नाम कमाने आए हैं, लोगों के लिए काम करने आए हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वही हमारा पारितोषिक है। एक नेता का, एक नेतृत्वकर्ता का संगठन चलाने के नाते और क्या पारितोषिक है उसको? और कोई क्या कर देगा उसको? न विधायक बना पाएगा कोई, न सांसद बना पाएगा, न एमएलसी बना पाएगा। उसका पारितोषिक तो यही है ना कि जो उसको सम्मान मिल रहा है। और आप समझिए मिश्रा जी, अब मैं क्या कि आपसे बात शिक्षा, करूं? इसमें लगातार कमेंट आ रहे हैं, ये कमेंट मेरे तो है नहीं, ये आम शिक्षा मित्र के कमेंट हैं। तो आम हाँ, शिक्षा मित्र के 70% कमेंट लोग आप पर कमेंट कर रहे हैं, तो अब मैं इसे हाँ, क्या मानूं? आपसे क्या कर सवाल रहे कर हैं लें कमेंट? कि आपने क्या झंडे उखाड़े? आप एक झंडा बताओ कि अब तक आपने उखाड़ा, आपके संगठन ने उखाड़ा। ये पढ़े, आपका कोई आदमी हो तो वहां देख लीजिए। और आपको नहीं, क्या क्या नहीं लिख रहे हैं। हमको नहीं क्या, हमको हमको मेरे हम मेरे साथ इस समय 3000 शिक्षा मित्र जुड़े हैं। इन 3000 शिक्षा मित्रों के ये कमेंट हैं, अनुदेशक हैं। अब आपको अब हमने मैं बता नहीं दिया कह कि, सकता। मैं अरे ये मैं कह रहा बता रहा हूं, हूं ना, आप एक मेरी अच्छे बात तो आप नेता। सुनेंगे। अरे आप तो अभी
कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बन के आए हो, आप अच्छा काम करिए, दूसरा कुएं में गिर रहा है उसे ढकेल दीजिए, उसे मरने दीजिए, लेकिन आप क्या उपलब्धि लाए हो ये बताइए। ये सब दौर खत्म हो गया, बहुत हो गया, सब जान रहा है कौन किन्हें गाली दे रहा है। ये आपके कहने से नहीं है, पूरा समाज देख रहा है, क्योंकि अब सब व्हाट्सएप पे बैठे हैं। हम और आपको छुपाएं, इस पर क्या कमेंट करेंगे, इस पर क्या गालियां हमें मिलेंगी, क्या तुम्हें मिलेंगी, क्या और किसी को मिलेंगी, वो सब खुला हुआ खेल है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज आपने जो मंत्री जी के साथ बैठक की, आपका उद्देश्य है कि शिक्षा मित्रों का भला हो जाए, मुख्य उद्देश्य ये है, और तो इसके अलावा कोई मतलब है नहीं। तो इसमें आपकी पहल क्या है? आपने उस दिन विधायक जी का स्वागत किया, विधायक जी ने भी बताया, आपको मैंने जोड़ा भी, क्योंकि मेरा मकसद है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं किसी दूसरे संगठन के आदमी को ना जोड़ूं, ताकि आपकी बात फुल सुन सकूं, अपनी बात आपसे कह सकूं, आपकी बात सुन सकूं। दूसरे व्यक्ति को जुड़ने के बाद जो बातें आप कह पा रहे हो नहीं कह पाओगे, वो अपना कहेगा, आप अपना कहोगे, तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं कि आज की बैठक का उद्देश्य क्या था, आज के स्वागत समारोह का मकसद क्या था, शिक्षा मित्रों को क्या लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, या ऐसे ही चलता रहेगा? स्वागत समारोह नहीं था मिश्रा जी, स्वागत समारोह नहीं था। शिक्षा मित्रों के भविष्य के निर्धारण विषय कार्यशाला थी, स्वागत समारोह बैनर पे नहीं था। शिक्षा मित्रों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, उस दिशा में काम करने के लिए क्या चीजें आवश्यक है, उस पर बात करने के लिए वो बैठक थी। की कोई बात नहीं कराते हैं, पहले मैं अपने बात कर लूं, फिर बाद में बात करेंगे। जी दुबे जी, वो जो कार्यक्रम था, वह कार्यक्रम स्वागत सम्मान का नहीं था। वह कार्यक्रम, बैनर पे आपने देखा होगा जो विषय लिखा है, वह शिक्षा मित्रों के भविष्य निर्धारण विषय कार्यशाला थी, जिसमें शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधियों को पूरे प्रदेश से बुलाया गया था। आपको जैसा कि हमने बताया कि 6 अप्रैल 2025 से तो मैं अभी इस काम को देखना शुरू किया। मुझे कुल 6-7 महीने हुए काम करते थे, तो मेरे लिए तो ये फील्ड पूरी तरीके से नई थी मिश्रा जी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा तोप मार दिया और बहुत बड़ी चीजें यह कर दिए। मैं तो अभी काम स्नेह स्नेह कर रहा हूं, और काम कर भी रहा हूं और सीख भी रहा हूं। मेरे लिए तो निदेशालय नया है, मेरे लिए सचिवालय नया है, मेरे लिए यहाँ की सड़कें नई हैं। आता रहा, मीटिंगों में आता रहा, धरने में आता रहा, लेकिन रूटीन में नहीं आता रहा। तो मुझे तो सचिवालय में कोई चपरासी तक जानने वाला नहीं था। अभी वह विषय मेरा छूटा हुआ है। मुझे अभी महानिदेशक से, डायरेक्टर से, सचिव से, इन सारे लोगों को लाइन अप करके उनको देखना है कि कहाँ क्या विषय है, उनके स्तर पर कौन सी चीजें पेंडिंग है, उसको क्या हो सकता है। तो मैं तो अभी इधर से खाली हुआ हूँ। अब अगला कार्यक्रम मेरा सब निदेशालय पर होगा कि वहाँ जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कई बार यह मुद्दा उठा है, फर्रुखाबाद है, चंदौली है, मानदेय नहीं मिला, तो ये जो छोटी छोटी समस्या है मैं उनको देखूंगा। तो मेरे लिए मिश्रा जी ये फील्ड पूरी तरीके से नहीं। मैं तो जनपद स्तर पर काम करने वाला आदमी था, सामान्य सा जिलाध्यक्ष था। मेरे जिले के लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, उन्हें लगा होगा कि नहीं आप वहां जाकर के बेटर कर सकते हैं, और शाही जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। हाँ, ये है कि बनारस जनपद मेरे साथ पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा, और आज भी खड़ा है। बनारस जनपद का एक एक शिक्षा मित्र, आपके चैनल से भी जुड़े होंगे लोग, आपके संपर्क में भी होंगे लोग, आपकी बात बड़ी ईमानदारी। हेलो, तो भी वह एक बात आपको बड़ी ईमानदारी से कहेगा। प्रोग्राम के बाद बात कर लो। अरे लाइव के बाद बात कर, सबको बात कहने का अधिकार होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपके कहने से किसकी बात सुनेंगे किसकी नहीं सुनेंगे। क्या बात करते हो जी? बनारस का एक एक शिक्षा मित्र, अगर वो मुझसे मेरे विचारों से सहमत नहीं होगा, अजय सिंह भी है एक आपके यहाँ जिलाध्यक्ष, उनके साथ कोई शिक्षा मित्र नहीं जुड़ा है। आप उनसे ही मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। नहीं, मैं तो आपसे ही, मैं आपसे ये कहा, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं उस बात को समझिए कि मुझे यह प्रेरणा यहां तक आकर के काम करने की मिली कहां से। अगर प्रदेश में काम कर रहे नेतृत्वकर्ता और नेता पर लोगों का विश्वास होता, तो मैं जिला छोड़ के प्रदेश में आता ही क्यों।
मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जिले में था। बनारस जिला है, मोदी प्रधानमंत्री है, वहाँ के सारी चीजें मस्त है, हमारा हंसता खेलता फर्स्ट क्लास जिला है, और एक एक आदमी से मैं कनेक्ट हूँ। मेरे विचारों का जो विरोधी भी होगा, जिससे मेरी तालमेल नहीं होगी बनारस का, वह भी शिक्षा मित्र, जब आप व्यक्तिगत रूप से उससे बात करके मेरे बारे में पूछेंगे, तो वह भी कहेगा कि उनकी ईमानदारी और उनके काम ये तो करने के आपकी तरीके अच्छाई में, है, ये आपका बड़प्पन हाँ, है और कोई अच्छाई है। कोई अगर कोई जिस कोई जनपद में कोई प्रश्न हो, चिन्ह नहीं है। जिस हाँ, जनपद के रहने तो वाले हो, तो वहां भी तो अगर आपका विरोध होगा तो कैसे चलेगा काम? ये हाँ, अच्छा है आपका तो व्यवहार। तो 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 ब- तो बनारस मेरी पूंजी रही, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली आगे बढ़कर के काम करने की, और तो उन्हीं आज लोगों के दबाव में, तो उन्हीं आज लोगों के दबाव में। तो आज मीटिंग में क्या मंत्री जी कह के गए हैं और मंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि यह पूरी फील्ड हमारे लिए नई है, मैं एक एक चीजों को, एक एक कड़ी को जोड़ रहा हूँ। मंत्री जी को इस विषय में याद दिलाने वाला या इस विषय पर बात करने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। पिछले 2-3 सालों से माननीय अनिल राजभर जी अरे से इस संबंध अब में आप बात हो खुद रही है। फंस रहे हो, अब आप खुद फंस रहे हो। अभी कह रहे थे एक भी अध्यक्ष काम नहीं करते, अध्यक्ष गालियां खाते हैं, तो फिर और किसने काम किया? किसी ने मैं काम ही बता नहीं रहा किया। हूँ आपको, पहले बात तो किसी सुनिए, आप संगठन बता ने तो काम रहा नहीं हूँ, किया। नहीं 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 नहीं, बात तो दोनों बात सुनिए नहीं आप। होगी दुबे जी। नहीं, दोनों बात नहीं हो दुबे रही है, जी, बात एक ही हो दोनों रही है। चीजें नहीं नहीं नहीं, दोनों बातें नहीं एक ही होंगी बात हो रही है। कि आपने मैं ये आपको कहा मैं कि एक मैं संगठन मेरे लगातार नहीं बात, गालियां खाता है, जब वो किसी आप उस विषय को अब छोड़ दीजिए। अब मैं जो बात कर रहा हूँ उस विषय पर आइए, वो चैप्टर वो बंद करिए। उस विषय पर बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मंत्री अनिल राजभर के लिए यह विषय नया नहीं था, बिल्कुल और प्रदेश में जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री हैं, किसी के लिए यह विषय नया नहीं है। और कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है नहीं है जो शिक्षा मित्रों के विषय को जानता न हो। चूंकि इतने आंदोलन हुए हैं, बंद करके हम दे देंगे। हाँ, बंद करके हम दे देंगे, हम भी निकलेंगे। हाँ, चाबी हम बंद करके देंगे। अच्छा, हम निकलने लगेंगे तो आपको फिर ब्लॉक दे देंगे। तो जी। कोई विधायक, सांसद, मंत्री ऐसा नहीं है जो शिक्षा मित्रों का मामला इतना बड़ा मामला है और इतना इसमें संघर्ष हुआ है कि सारे लोग इस प्रकरण से अवगत हैं। माननीय मंत्री जी मेरे विधायक हैं, वो प्रदेश के मंत्री तो है ही। जो उनकी विधानसभा शिवपुर है, वह भी वही मेरी भी विधानसभा है। मेरा अभी काम जो है वह केवल इतना है कि इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ तक जो यह मामला है, और सब उन्हीं के स्तर पर जाकर के रुका है। मेरा यह प्रयास है कि किसी भी तरीके से, और उसी संदर्भ में माननीय मंत्री जी से भी बात हो रही है, और यह कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है। और माननीय मंत्री जी ने इस कार्यक्रम में कहा है कि चीजें हमारे संज्ञान में है, और बहुत, चूंकि हम मंत्री हैं तो बिना उसकी घोषणा के पहले नहीं बोल सकते हैं, वो पद और गोपनीयता की बात है। लेकिन इस विषय पर हम सारे लोग और स्वयं महाराज जी भी गंभीर हैं, और वह विषय अब कहाँ तक है, और इस विषय पर हम मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, और बहुत जल्दी एक प्रतिनिधि मंडल इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस प्रयास को बहुत जल्द मूर्त रूप मिले, इस पर काम किया जाएगा। तो मंत्री जी से ये क्यों नहीं आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दो? यह मंत्री किसने जी आपसे कहा कि नहीं, हमने नहीं कहा? नहीं मैं कह रहा हूं आपको मंत्री जी से ये कह के प्रयास ज्यादा करना चाहिए, और मंत्री जी चाहेंगे तब मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि मैं बिल्कुल जानता हूं चाहेंगे, और मुलाकात भी अनिल नहीं बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। अनिल राजभर की जो वहां पहचान है और पकड़ है, मैं जानता हूं उनकी पकड़। तो वो जब चाहेंगे तब मुलाकात करा देंगे। तो एक बार मुलाकात हो, मुख्यमंत्री तक बात जाए, लोगों की परेशानियां जाए। इस महीने भी 24 लोगों की मौत हुई है। इस महीने भी एक भी महीना बाकी नहीं जाता है। मैं पूरे आंकड़े बना के रखता हूं हाँ, कि नहीं हर नहीं, पता महीने है, पता है। 25 से 26 लोग शिक्षा मित्र मौत के मुंह में चले जाते हैं। और गालियां वो सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं, वो किसी को नहीं बकसते हैं। अभी आपका संगठन है, इससे पहले आपके संगठन के अध्यक्ष विश्वनाथ जी थे। अब विश्वनाथ जी अपना अलग बना नहीं, लिए। हमारे संगठन के अध्यक्ष नहीं है वो, उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके अध्यक्ष हैं। नहीं थे, मैं ये वो नहीं कह रहा हूं। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी थे, उसके अध्यक्ष वो नहीं है। उन्होंने 1 जनवरी 2025 में एक नया रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके अध्यक्ष हैं। आपसे यही कह रहा हूं, इससे आपसे पहले
विश्वनाथ जी काम देख रहे थे, अब उन्होंने अपना अलग बना लिया। अलग नहीं। आपका अलग है, दोनों का हाँ। अलग अलग है, मुझे पता है। नहीं, हमारा अलग नहीं है। हमारा जो था वही है। हमारा जो था संगठन जिसको जितेंद्र शाही जी चला रहे थे वही है। कब तक उम्मीद की जाए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की? मुद्दे की बात करते हैं, दो चार बातें, क्यों शिक्षा मित्रों को बड़ी उम्मीद है कि आपने आज मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री जी ने कहा, चलिए गोपनीयता हम नहीं पूछना चाहते किसी से, वो उनका अपना निजी मैटर है, निजी मामला है। हर मंत्री मुख्यमंत्री के अधीन होता है, तो मुख्यमंत्री से पहले कोई मंत्री कुछ नहीं बता सकता, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ होना है, कुछ दिवाली तक उम्मीद का आश्वासन है, या दिवाली तक नहीं होगा? मुझे ऐसा तो कुछ नहीं था? लगता कि दिवाली तक होगा। अच्छा, दिवाली तक नहीं होता दिख रहा है। तो जो मानदेय और समर कैंप का मैं मैं पैसा, मैं 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 मिश्रा जी बताऊं, जो मेरा स्वभाव है, जो मुझे जानने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। मैं कहीं ना कोई फोटो फाटो, यह जो कार्यक्रम हुआ वो क्या एक दिन का कार्यक्रम क्या था क्या? इसके लिए कितना परिश्रम करके आज वो स्थिति पैदा की गई होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मैं नहीं अगर भेजता बिल्कुल तो 2 महीने में तमाम रोज 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 10 फोटो फोटो भेजता मंत्री के साथ। आज तक कभी नहीं भेज पाया, और ना ही इस कार्यक्रम की किसी को जानकारी हो पाई। तो नहीं। मेरे काम करने का तरीका बड़ा अलग है। जो मुझे जानते हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं अगर 10 कदम चलूंगा तो 2 कदम बताऊंगा। अभी मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि एक मेरा अपना अंदाजा है कि दीपावली तक मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ये कुछ नहीं कह पाऊंगा कि नहीं मुख्यमंत्री जी कब घोषणा कर देंगे। मैं जब तक स्वयं मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल लूंगा और बात नहीं कर लूंगा, तब तक मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूंगा। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मुझे मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक बार बैठना है स्वयं में, और मैं विषय को समझने का प्रयास करूंगा कि कहाँ चीजें गड़बड़ हैं, किस बात की नाराजगी है, और कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए। जितना करूंगा उतना बताऊंगा, जितना आंख से देखूंगा उतने लोगों को कह पाऊंगा। तो शिक्षा मित्रों से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि धीरे धीरे समय हो रहा है, तो शिक्षा मित्रों से क्या कहना चाहते हैं आज की बैठक को शिक्षा लेकर? मित्रों से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो जो शिक्षा मित्र कहते हैं उसको क्यों सुनता हूं मैं कहता कहां हूं? मैं तो शिक्षा मित्रों की सुनता हूं। मैं इतना बड़ा कहां हूं कि मैं शिक्षा मित्रों के लिए कोई संदेश दे पाऊं? शिक्षा मित्र जो कहेंगे उसको मैं सुनूंगा, उस हिसाब से काम करूंगा। चलिए, आपने अपनी बात रखी, या कुछ और कहना चाहते हो तो बाकायदा कह सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं, बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे चलिए, इस आपका आभार। चैनल को देखने वालों को प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे कि अमरेंद्र दुबे ने आज की बैठक के बारे में बताया, मंत्री जी से क्या बातचीत हुई, मंत्री जी ने उन्हें क्या बताया, मंत्री जी ने क्या उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनसे अनुरोध किया है। वो मुख्यमंत्री से कब मिलने का उन्हें मौका मिलता है, कब समय मिलता है, इसका वो प्रतीक्षा करेंगे। साथ ही आज एक कन्नौज जनपद का एक विद्यालय है तालग्राम का, वहां के जो हेडमास्टर हैं, वहां के ना शिक्षा मित्र को पैसा दे रहे हैं, ना अनुदेशिका को पैसे दे रहे हैं, 2000 देने के लिए मना कर रहे हैं। तो अगर कन्नौज जनपद का कोई शिक्षा मित्र संगठन का नेता इस समय जुड़ा है तो कल इस प्रकरण पर बात करे। ये स्कूल कन्नौज जनपद का तालग्राम ब्लॉक का है, वहां हेडमास्टर आदित्य यादव हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, 2000 रुपया देना नहीं चाहते हैं। प्राथमिक विद्यालय तमिया मऊ, तो अगर किसी के संपर्क में है तो जरूर चर्चा करें। रही बात यह कि जो प्रकरण है वो अनिल राजभर जी से लगातार जितना प्रयास, इनके भी लोकल विधायक हैं, अजय सिंह के भी लोकल विधायक हैं, और सबने मिलकर ये प्रयास यहां तक लाए हैं। अब देखना यह होगा कि अगला कदम क्या होता है, अगला कदम सरकार का क्या होता है, अगला कदम शिक्षा मित्रों को लेकर क्या होता है, शिक्षा मित्र इससे कितना प्रभावित होते हैं, शिक्षा मित्र कितना बात समझ पाते हैं, ये तो शिक्षा मित्र तय करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, पीड़ा शिक्षा मित्रों की कम, आपसी संगठनों में संगठनों की ज्यादा है। अगर आप शिक्षा मित्र के हितैषी हो तो आप अपनी बात करिए, दूसरे को गाली मिलती है, तीसरे को गाली मिलती है, उससे क्या लेना देना है? किसको क्या शिक्षा मित्र कहना चाहता है, यह शिक्षा मित्र स्वतंत्र हो गया। शिक्षा मित्र पीड़ा से पीड़ित है, और पीड़ित व्यक्ति और जिसके दिल में दर्द है, जिसके दिल में घाव है, वो अपनी बात कहेगा, बेबाक कहेगा, खुल के कहेगा, और इसे कोई रोक भी नहीं सकता।
तो ये सब चीजें चलेंगी, इन सब पर विराम कैसे लगे ये सोचना पड़ेगा, इस पर बात करनी पड़ेगी। और इसी को लेकर आज हमने बात करनी चाहिए और बात करेंगे कल। फिर कल हम पूरी विस्तृत बात करेंगे शिव कुमार शुक्ला जी से, क्या तैयारी है, दिवाली आ गई है, दिए जलेंगे कि सब अंधकार में रहेंगे। तो चलिए, आज सबका आभार धन्यवाद, आप हमें बड़ी तादाद में आज जुड़े, सबका आभार धन्यवाद और नमस्कार।